हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा त्यागी मैथ्स क्लासेस। आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने इससे पिछली वीडियो में कवर करा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, उसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ अ नोन एक्स वाई जेड। हमें एक यहाँ पैरेललोग्राम दिया है ए बी सी डी। इस पैरेललोग्राम को हम कंसीडर करेंगे एंड इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम इसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे और ये एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, एंगल जो बी है वो हमें दिया है 100 डिग्री। इस एंगल बी से हम एंगल वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये एंगल बी 100 डिग्री है, तो ये एंगल वाई भी 100 डिग्री हो जाएगा। तो हम प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, लिखेंगे एंड ये एंगल वाई की वैल्यू को फाइंड करेंगे। एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। रीजन लिख देंगे, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो एंगल बी कितना है 100 डिग्री और एंगल डी कौन है, ये वाई है। तो इसका मतलब वाई आ गया यहाँ पर 100 डिग्री। ये आंसर है, इसको हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो वाई की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 100 डिग्री। अब हमें क्या एंगल, ये जेड की वैल्यू चाहिए और एक्स की वैल्यू चाहिए। तो देखो यहाँ हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं पैरेललोग्राम की कि इसके एडजस्ट एंगल जो होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। तो एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा, इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ हम लिख देंगे इसमें एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, सम ऑफ, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने हैं वो प्रॉपर्टी भी हम यहाँ लिख देंगे, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर 180 डिग्री। एंगल बी हमें पता है 100 है और ये दिया है हमें एंगल सी हमें निकालना है, ये 180 डिग्री। तो एंगल सी को क्या कहा है, यहाँ एक्स लिख लेंगे इसको। एंगल सी कौन है, एंगल एक्स है। तो एंगल एक्स हमें फाइंड करना है, इसको निकालेंगे बाहर। ये 180 डिग्री, ये 100 इधर प्लस का है, इधर जाकर हो जाएगा माइनस का 100 डिग्री। तो एंगल एक्स कितना आ गया, ये एंगल एक्स आ गया यहाँ पर 80 डिग्री। ठीक है, एंगल एक्स आ गया 80 डिग्री। तो ये एंगल एक्स की वैल्यू है, इसको भी हम क्या करेंगे, एक बॉक्स में क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एंगल जेड की वैल्यू। एंगल जेड की वैल्यू बहुत ही ईजी है, ये तो अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो यहाँ एंगल एक्स हमें पता चल गया है, अब तो एंगल जेड भी हम निकाल देंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एंगल जेड इक्वल टू एंगल एक्स। एंगल जेड तो हमें फाइंड करना है, एंगल जेड ऐसे रखेंगे। एंगल एक्स कितना है, अभी आया है हमारा 80 डिग्री। तो एंगल एक्स 80 डिग्री है तो जेड भी 80 डिग्री हो गया। ये भी एक आंसर है, इसको भी हम ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। और हम यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी भी हम यहाँ पर लिख देंगे। कौन सी है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने यूज की है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इससे हमारी एंगल जेड की वैल्यू भी फाइंड हो गई। नेक्स्ट इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इसका सेकंड में हमें एक फिगर दी हुई है यहाँ पर। इस फिगर को देखना है और हमें यहाँ भी एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड करना है। यहाँ देखो हमें एंगल एक्स पूछा है, वाई पूछा है और जेड पूछा है, और ये एंगल हमें 50 डिग्री का दिया है। यहाँ हमें ये एक्सटीरियर एंगल पूछा है और इंटीरियर एंगल हमें यहाँ नहीं दिया है। ठीक है, सबसे पहले हम ये इंटीरियर एंगल को फाइंड करेंगे और उसी से हमारी ये जेड की वैल्यू फिर यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब इसको हम एक नाम दे लेते हैं एंगल 1। तो एंगल वन क्या हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। क्यों, अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंगल 1 की वैल्यू निकाल देंगे। एंगल 1 की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। रीजन लिख देंगे, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर
इक्वल। ठीक है, अब एंगल 1 की वैल्यू आ गई है हमारी, अब हमें करनी है जेड की वैल्यू फाइंड। जेड की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, एंगल 1 और एंगल जेड ये लीनियर पेयर बनाते हैं। ये जो लाइन है ये 180 डिग्री की है, ये लीनियर पेयर बनाते हैं और लीनियर पेयर होता है 180 डिग्री का। ठीक है, तो ये लिखेंगे हम एंगल 1 प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है इसका, रीजन लिखना बहुत ज़रूरी है, लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर बनाते हैं। एंगल 1 कितना है हमारा, अभी हमने निकाला ऊपर 50 डिग्री प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल जेड तो हमें फाइंड करना है, एंगल जेड को यहीं रखेंगे 180 डिग्री, और ये 50 जो है इधर प्लस का है, इधर जाकर हो जाएगा माइनस का। तो एंगल जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 130 डिग्री। ठीक है, तो एंगल जेड आ गया, इसको भी हम एक बॉक्स में बंद कर देंगे। ठीक है, अब हमें किसकी निकालनी है, एंगल जेड की आ गई हमारी 130 डिग्री। अब यहाँ पर और ये आ गई 50 डिग्री, एक्स और वाई पता करना है। अब हमें क्या करेंगे, इसमें ये एडजस्ट एंगल है इसका एंड ये भी, तो किसी एक को पता कर लो और दूसरे का जो अपोजिट एंगल से हमें पता फिर चल ही जाएगा। एंगल एक्स को कैसे निकाल सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, सम ऑफ एडजस्ट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर 180 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम इस टाइप से करेंगे। अब एंगल 1 प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन होगा सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर 180 डिग्री। ठीक है, पैरेललोग्राम में दो एडजस्ट एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री को होता है। इसका एडजस्ट तो ये एक्स भी है एंड ये वाई भी है, तो इसका और इसका सम भी 180 डिग्री आएगा, इसका या इसका सम ले लो वो भी 180 डिग्री ही आएगा। अब हमने एक्स लिया है तो हम एक्स की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर देंगे। एंगल 1 कितना है हमारे पास 50 डिग्री, वो हमने पहले से फाइंड कर लिया था। एंगल एक्स हमें फाइंड करना है और इक्वल टू हो गए 180 डिग्री। एंगल एक्स हमें फाइंड करना है, एंगल एक्स को निकालेंगे बाहर, इक्वल टू 180 डिग्री। ये 50 इधर प्लस का है, इधर जाकर हो जाएगा ये माइनस का 50 डिग्री। एंगल एक्स कितना आ गया, एंगल एक्स आ गया हमारे पास यहाँ 130 डिग्री। एंगल एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है, एक बॉक्स में इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, एंगल एक्स आ गया हमारे पास कितना 130 डिग्री, ये 50 आ गया, ये भी 130। अब हमें वाई की वैल्यू चाहिए। वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये इसके अपोजिट है, एंगल एक्स अपोजिट में किसके है वाई के, तो को इक्वल हो जाएंगे। एंगल वाई इक्वल टू एंगल एक्स, रीजन लिख देंगे वही, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो एंगल वाई तो हमें फाइंड करना है। एंगल वाई इक्वल टू कितना है एंगल एक्स 130 डिग्री, तो एंगल वाई कितना आ गया 130 डिग्री आ गया। समझ में आ गया, ये इसके अपोजिट है तो दोनों ये हो गए 50-50 डिग्री के। एंगल एक्स एंगल वाई के अपोजिट है, ये 130 डिग्री, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे दोनों पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल।